Hello and a very warm welcome to everyone. I am Sheena, your educator and current affairs की इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। करियर सक्सेस की तरफ से ये जो करंट अफेयर्स का आज सेशन रहेगा वो आप मेरे साथ कंप्लीट करेंगे और देखते हैं आज क्या-क्या न्यूज़ हमारे पास है। उससे पहले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट? और ये नंबर है 9419145317, राइट? ये जो नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है और देखते हैं पहली न्यूज हमारे पास क्या है। तो पहली न्यूज जो है आज की, that is center set to allocate rupees 3000 crore for PM cares for ventilator supply and migrants welfare। ठीक है, PM cares जो फंड है, ठीक, जो जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ठीक है, तो क्या हुआ है, सेंटर विल स्पेंड rupees 2000 crore in the procurement of 50 made in India ventilators to government run COVID hospitals in all the states या फिर यूनियन जो टेरिटरीज हैं। ठीक है, on the other hand rupees 1000 crore क्या हुआ है कि 1000 crore has already been released to states, union territories for the welfare of migrant laborers। आप अगर न्यूज ट्रैक कर रहे होंगे कोविड के टाइम पर तो आपको पता होगा जो ये फंड है, ठीक है, ये जो फंड है तो क्या हुआ है, इस फंड में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो आपदा, ठीक है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जो क्या होती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पर ये जो फंड है वो यूज किया जाता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीएम केयर्स फंड। तो देखते हैं इसमें नॉट टू जो फॉरगेट ऑप्शन है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। उसमें है पीएम केयर्स फंड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। In March 2020, the center set up the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund, जिसे क्या कहा गया है, PM Cares, as a public charitable trust। चैरिटेबल का मतलब होता है जब आप चैरिटी करते हैं, चैरिटी का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, दान करते हैं। ठीक है, इस टाइम पर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर बहुत से लोगों ने क्या किया है, इस फंड में अपनी असिस्टेंस दी है, इस फंड में पैसा डाला है ताकि क्या हो सके, रिलीफ पहुंच सके उन लोगों को जिनको मदद की जरूरत है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है। करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर इस वीडियो को देखें। उससे क्या होगा, आप जो इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है उसको आप आराम से अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं और एग्जाम्स के टाइम पे जो रिविजन है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। एफपीआई से है न्यूज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, आपको उनका नाम जो है पता होना चाहिए, उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल, लॉन्चेस फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया, राइट? तो क्या हुआ है, जो ये एफपीआई मिनिस्टर है हमारी, उनका नाम क्या है, हरसिमरत कौर बादल जी हैं। इन्होंने लॉन्च कर दिया है फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। देखते हैं और आगे इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले ये पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, राइट? ये ही है हमारी एफपीआई मिनिस्टर। क्या नाम है इनका, मिस हरसिमरत कौर बादल। The Union Minister for Food Processing Industries (FPI), Harsimrat Kaur Badal, has launched the inaugural session of Food Processing Sector Edition of the Exclusive Investment Forum hosted by Invest India। तो इसमें जरूरी क्या है, जरूरी इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है एफपीआई की वो कौन है, वो है मिस हरसिमरत कौर बादल। और इसे होस्ट किसने किया था, दिस इज बाय इन्वेस्ट इंडिया। अब फोरम के बारे में थोड़ी और न्यूज की क्या है। The forum aims to conduct detailed interaction between leading global companies in the food processing sector and policy makers of the central and 6 state governments। क्या है, 6 state जो governments हैं उनके साथ। नॉट टू फॉरगेट में देखते हैं, पहली न्यूज ही है कि अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एफपीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट?
आपसे क्वेश्चन कई बार ना सिंपल नहीं आता, आपको क्या आता है कि स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है कि हेडक्वार्टर कौन है, जो ये मिनिस्ट्री आप जानते हैं, इस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पता होनी चाहिए। इसलिए ये जो सेक्शन है ना, ये जो नॉट टू फॉरगेट का आप सेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको मिलेगा और इससे क्या होगा, आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज होगी। करंट अफेयर्स की जो पोर्शन को स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनाना है तो इसके लिए एकमात्र तरीका रिविजन है, और रिविजन से भी पहले आपको ये चीजें मेमोराइज करनी है, ये चीजें याद रखनी है, राइट। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ₹412.19 crore फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट, इन तेलंगाना। ठीक है, अब आप पिक्चर में देख रहे हैं जल जीवन मिशन के बारे में। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो ये जल जीवन मिशन है, अ टाइम बाउंड मिशन मोड प्रोग्राम टू हेल्प हर घर नल से जल बाय 2024। ये जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये टाइम बाउंड मिशन है, एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा, हर घर नल से जल, टैप वाटर मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा, कब तक, 2024 तक। अब इस तरह से जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, अगर आप इन्हें जानते हैं, आपको पता है ये कौन है, तो फटाफट से कमेंट्स में लिख डालिए। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। अगर आपको पता है तो बेटर है, आप बाकी लोगों से भी शेयर करिए कि ये कौन है। ठीक है, जब आप कोई चीज अपने हाथों से लिख जाते हैं ना, उसे आप फिर कभी नहीं भूलते। ये इंपॉर्टेंस है लिखने की, राइट, ये यूटिलिटी है लिखने की। ऑन द लाइन्स ऑफ द अनाउंसमेंट made by the Prime Minister Narendra Modi in 2019 regarding the Jal Jeevan Mission JJM, which aims to provide functional household tap connection. ये important है, right? अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका function क्या है? What is the basic function? Function है इसका functional household tap connection. सबको जो है जल मिले टैप से। टू 18 करोड़ किनको टारगेट कर रहा है ये, या फिर कितनी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है ये, 18 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री बाय विच ईयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन का जो टारगेट ईयर है वो कौन सा है, वो है 2024। द सेंटर हैज अर्लियर अप्रूव्ड फंड्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर ओडिशा, मेघालय, असम एंड बिहार। Not to forget में देखते हैं about जल जीवन मिशन है, obviously it aims to enable every rural household to have assured availability of potable water। अब ये जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है पोर्टेबल वाटर, देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वर्ड पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो पानी आपको आपके घर पे आके मिलता है, पीने वाला जो पानी है, जो यूजेज का पानी है, at a service level of 55 liters per capita per day on a regular and long term basis। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे न्यूज है तेलंगाना के जो सीएम हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर आंसर नहीं दे पाए कि पिक्चर में आपने किन्हें देखा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या नाम था उनका, उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और गवर्नर की बात कर दी जाए तो क्या है, तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, ये एक फीमेल है और ये गवर्नर है किस स्टेट की, तेलंगाना की। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से न्यूज है। स्पोर्ट्स लवर्स, आपके लिए आजकल बहुत सारी न्यूज़ें आती हैं एंड आई होप कि आप ट्रैक कर रहे हैं इन सब न्यूज को। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स टू एस्टैब्लिश 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स टू एंगेज फॉर्मर चैंपियंस इन ट्रेनिंग। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ये देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम, जो हमारे मतलब की चीज है, जो काम की चीज है, वो है कि एमसीक्यू कैसे आएगा, कैसे ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पुट करके देगा। तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने कितने डिस्ट्रिक्ट्स में खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने की बात की है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स आंसर होगा, 1000। आपके ऑप्शंस होंगे 750, ठीक है, 500, 1000, 1500, तो ऑप्शन आपका राइट होगा 1000। टू एंगेज फॉर्मर चैंपियंस इन ट्रेनिंग, किस लिए स्टार्ट किया गया है ये, कि जो ट्रेनर्स हैं, जो फॉर्मर चैंपियंस रह चुके हैं, वो अब ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे न्यूज की बात करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, राइट, इन्हें आप पहले भी न्यूज में देख चुके होंगे। इनका नाम क्या है और ये कौन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे कंट्री के कौन है, हमारे कंट्री के स्पोर्ट्स
मिनिस्टर हैं, हमारी कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। और इनका नाम अगर आप जानते हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है किरण रिजिजू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से हैं ये, और इनका नाम है किरण रिजिजू, जो कि हमारे कौन है, आपको पता होना चाहिए, पिक्चर से देखते ही आप समझ जाने चाहिए कि ये कौन है, हमारी कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, राइट। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें इंफॉर्मेशन। देखिए क्या हुआ है कि जो ये सेंटर्स, जो 1000 डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर्स खोलने की बात की है, तो क्या होगा, ट्रेनिंग एट खेलो इंडिया सेंटर्स कहाँ पे खोली जाएगी, ये 1000 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया की खोली जाएगी। तो जो 14 आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स ISEO, इंक्लूडिंग कौन कौन सी जो है इसमें आपको स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा, आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग एंड wrestling, football and traditional sports will be trained at KIC। KIC का फुल फॉर्म खेलो इंडिया सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कर्नाटका बैंक। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये कर्नाटका बैंक है, इन्होंने क्या कर लिया है, KBL माइक्रो मित्रा खोला है, किसके लिए, MSMEs। MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखिए ये जो पिक्चर हम आपके लिए इसमें डालते हैं ना, करियर सक्सेस की पूरी टीम ट्राई करती है कि आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड हो सके, और उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन पर भी हम काम करते हैं। तो ये पिक्चर है, इन पिक्चर को सिर्फ आपको देखना नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है कि इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है इस पिक्चर में, कर्नाटका बैंक की जो टैगलाइन है वो लिखी है इस पिक्चर में, और वो क्या है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका बैंक की अगर आपको टैगलाइन कोई पूछ ले या फिर आपको एग्जाम में आ जाए कि टैगलाइन क्या है कर्नाटका बैंक की, तो अब आपको पता है क्या है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। तो ये है कर्नाटका बैंक की टैगलाइन। कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, KBL माइक्रो मित्रा फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम enterprises। MSMEs की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹10 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि कितनी असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, आपका आंसर रहेगा 10 लाख की। और किनको मिलेगी ये, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस फॉर वर्किंग कैपिटल और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। चलिए आगे बात करते हैं, और क्या है इसमें, नॉट टू फॉरगेट का जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं कर्नाटका बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि हेडक्वार्टर्स, यस आपको पता होना चाहिए कि जो ये हेडक्वार्टर्स है ये कहाँ है, मैंगलुरु, मैंगलोर, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है महाबलेश्वरा MS। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, और आई होप कि आपने नोटबुक अपने पास रखी होगी, पेन भी आपके पास होगा, और आप ये सब इंफॉर्मेशन मेरे साथ साथ आप लिख भी रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं RBI से न्यूज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक RBI। क्या कर लिया है RBI ने, इन्होंने एक्सटेंड किया है 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी विंडो। किस बैंक के लिए, यस ये इंपॉर्टेंट है कि किस बैंक के लिए RBI ने ये किया है, और ये किया है यस बैंक के लिए। कितने टाइम पीरियड के लिए, एंड द आंसर वुड बी 3 मंथ्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। ये देखिए यस बैंक, यस बैंक की टैगलाइन आपको पता होनी चाहिए। अब क्या टैगलाइन है यस बैंक की, ये है टैगलाइन यस बैंक की, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब होती है कुशलता, किसी काम को आप कितने बेहतरीन ढंग से करते हैं, कोई एक्सपर्टीज आपके पास होता है, वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपर्टीज। तो यस बैंक का क्या है टैगलाइन, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या इंफॉर्मेशन है इसमें वो देख लेते हैं। The Reserve Bank of India RBI extended a special liquidity window for ₹50,000 crores to Yes Bank for 3 months to help private lenders cover for shortfall in deposits. Not to forget में most important Yes Bank की बात की है इन्होंने,
और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? मिस्टर प्रशांत कुमार है। हेडक्वार्टर्स की बात कर ली जाए तो मुंबई में है। एंड टैगलाइन मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। बट अगर बात की जाए आरबीआई की, क्योंकि इस न्यूज में आपने आरबीआई के बारे में भी देखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको मुझे बताना है कि आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आपको ये बता दूं कि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप देख लीजिए, वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। आपको बताना ये है कि आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है। मुझे फटाफट से कमेंट्स में लिखिए, राइट? क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, जो चीजें आप खुद अपने हाथों से लिखते हैं वो आपके मेमोरी में हमेशा के लिए फिक्स हो जाती हैं, ठीक है? तो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं और क्या न्यूज है हमारे लिए, उस पर फोकस करते हैं। तो आगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है चाइना से। चाइना की न्यूज तो हमें पढ़नी पड़ेगी, तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है चाइना से। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस लास्ट सैटेलाइट फॉर इट्स बीडीएस। लास्ट सैटेलाइट जो है बीडीएस सीरीज में, वो चाइना ने लॉन्च कर दिया है। और पढ़ते हैं बीडीएस एक्चुअली है क्या। ये देखिए, आप किसने देख रहे हैं? चाइनीज प्रेसिडेंट है ये, सी जिनपिंग इनका नाम है, आप जो पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखिए, जो ये सैटेलाइट है चाइना जो लॉन्च कर चुका है, उनकी पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। China has successfully launched the last satellite of its Beidou Navigation Satellite System (BDS). तो जो मैंने आपसे ऊपर बात की कि BDS क्या है, तो BDS की फुल फॉर्म आप यहाँ देख सकते हैं, Beidou Navigation Satellite System, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राइट? तो देखते हैं, द सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम द शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस, ठीक है? BDS क्या है? BDS is one of the 4 global navigation networks among the US GPS, रशिया का GLONASS and यूरोपियन यूनियंस क्या है? गैलीलियो, ठीक है? तो चाइना की तरफ से कोई बोल दिया जाए कि क्या है नेविगेशन सिस्टम, वो है BDS, राइट? तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे और क्या इंफॉर्मेशन है। आगे इंफॉर्मेशन है ऑब्वियसली अबाउट चाइना। चाइना की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ठीक है? आपसे इंडिया की कैपिटल पूछ ली जाए तो न्यू दिल्ली है, बट चाइना की कैपिटल की बात की जाए, और मैं आपको प्रेसिडेंट की पिक्चर दिखा चुकी हूँ ऊपर, उनका नाम है सी जिनपिंग, ठीक है? तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको नॉट टू फॉरगेट वाली सीरीज में देते हैं, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इस नॉट टू फॉरगेट सीरीज को इंपॉर्टेंटली आप पढ़ें, रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आपको कभी फेस न करनी पड़े। नेक्स्ट न्यूज है आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे रिसर्चर्स डेवलप चिप ध्रुवा। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि आईआईटी बॉम्बे ने तो ये कर ली है लॉन्च, बट क्या नाम है इस चिप का? ध्रुवा। किस लिए? टू नेविगेट लोकेशंस। लोकेशंस को नेविगेट करने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है ध्रुव चिप। ये देखिए, पिक्चर में आप देख रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इन्हें स्टार्ट कर दिया है इस चिप, जिसका नाम है ध्रुवा, ठीक है? आगे देखिए, ऑन जून 19, 2020 रिसर्चर्स एट आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे led by Zele from Department of Electrical Engineering have created a chip named Dhruva. इसका नाम जो है important है, ठीक है? इसका नाम क्या है? ये नाम आपको याद रखना है कि जो ध्रुवा है इसका नाम, that can be mounted in smartphone and navigation devices to find places and routes within the country. अब देखते हैं नॉट टू फॉरगेट में ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे के बारे में इंफॉर्मेशन है, और क्या इंफॉर्मेशन है ये कि उसकी लोकेशन कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड डायरेक्टर की बात कर दी जाए तो सुभाषिस चौधरी जो हैं उनके डायरेक्टर हैं आईआईटी बॉम्बे के। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2020, और ये कब मनाया गया है? जून 23 को, ठीक है? तो देखते हैं आगे क्या न्यूज है। द फर्स्ट ओलंपिक डे वाज होस्टेड बाय द नेशनल ओलंपिक कमिटीज एनओसी ऑफ Austria, Belgium, Canada, Great Britain, Greece, Portugal, Switzerland, Uruguay and Venezuela in their respective countries on June 23, 1948. हिस्ट्री से ये इंफॉर्मेशन है कि पहला ओलंपिक डे इन कंट्रीज ने मनाया था, और कब मनाया था? 23 जून 1948 में मनाया था। नॉट टू फॉरगेट में देखते हैं अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC, द ओलंपिक मोटो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक मोटो is made up of 3 Latin words, that is CITIUS.
ALGIUS and FORGIUS, cities, Algiers and Fortius. फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर इसका मतलब है, ये जो आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका मतलब है ये फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, अडॉप्टेड इन द ईयर 1894. प्रेसिडेंट ऑफ IOC थॉमस बैच है एंड हेडक्वार्टर्स की बात कर ली जाए तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है. आगे देखते हैं क्या है अबाउट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. हमें अपनी कंट्री की भी बात कर लेनी चाहिए कि अबाउट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में क्या न्यूज है. तो न्यूज है कि जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा. और सेक्रेटरी जनरल की बात कर दी जाए तो राजीव मेहता. हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में है. ठीक है, तो ये रही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात. आगे देखते हैं इंटरनेशनल विडोज डे भी मनाया जाता है 23 जून को ही. इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है 23 जून को. तो देखते हैं आगे क्या लिखा है. यूनाइटेड नेशंस UN इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 23 जून. आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल विडोज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून. Why is it celebrated? क्यों मनाया जाता है? To raise awareness about the human rights violation experienced by widows in many countries following the death of their spouses. जब उनके स्पाउस की डेथ हो जाती है, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या हो जाता है, उनके साथ कई बार ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, राइट. तो उसी को चेक करने के लिए, उसी की अवेयरनेस को रेज करने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है 23 जून को. अबाउट UN के बारे में तो पढ़ना है. हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स की बात कर ली जाए तो न्यूयॉर्क US में. एंड सेक्रेटरी जनरल इज मिस्टर एंटोनियो ग्यूटेरस. ठीक है, ये जो है इंफॉर्मेशन इसके बारे में थी. सो आई थिंक विद दिस वी कम टू एन एंड. I wish you all the very best in all your future endeavors. I shall meet you very soon. दोबारा आपसे मुलाकात होगी. तब तक इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी इससे भला हो सके. I shall meet you very soon. God bless you all.